बहुत अच्छी बात कही संचालक महोदय ने कि भाई जब हम कह रहे हैं तो हमारे बीच में सुनने वाले भी उपस्थित होने चाहिए। जिनसे संबंधित समस्याएं हैं वो अधिकारी हमारे बीच में जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाए, किसानों की बातों को नोट कर सके, कौन से गांव की कौन समस्या, और वो इस बात में रहे कि आज पवन चौधरी इस मकसद से आए कि वो यहाँ से चले जाएंगे तो वो बारिश से या खुद अपने देवी से आने के लिए डराएगा। आज हम यहाँ डटने के लिए आए हैं और कहने के लिए आए हैं और सुनाने के लिए आए हैं, करवाने के लिए आए हैं। इसलिए नहीं आए कि हम कहेंगे और चले जाएंगे। तो इस बात को निश्चित कर ले, जितने टाइम उनका ज्यादा लगे हमारा टाइम भी कहीं कोई दूर का नहीं है। टाइम चाहे रात के 9 बजे हो चाहे 8 बजे हो, अपनी बात कहेंगे, बार बार कहेंगे और बार बार सुनाएंगे, हमको बताएंगे कि आज किसान तुम्हारे दरवाजे में बैठा है और अपनी बात बनवाने के लिए बैठा है, अपने अधिकार के लिए बैठा है, और ये बैठा रहेगा जब तक तुम हमारी बात नहीं मानते हो। हम इस जगह संघर्ष करेंगे, ये संघर्ष जारी है, जारी रहेगा और आगे जारी रहेगा। ये नहीं कि आज पंचायत हो रही है, आज संघर्ष खत्म हो गया। हमें ये संघर्ष बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा। अभी 4 गांव की बात है, पूरे क्षेत्र की बात है, जेवर की बात है। चिंगारी छोटी हो, जब चिंगारी लगती है तो वो बहुत बड़ी आग लेके पैदा होती है। और आज जेवर क्षेत्र की जो चिंगारी जेवर तहसील से लगी है, जो माने आज जेवर तहसील से उठ रही है, ये चिंगारी का काम करेंगी गौतम बुद्ध नगर में। वो आगे डीएम को, उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों तक रोज पहुंचाने का काम ये किसान करेंगे। आज हम जो मांगे कर रहे हैं, अगर कोई अधिकारी कहे खड़े करके ये तुम्हारी मांगे जायज नहीं है, क्या हमारे खरंजे रास्ते मांग जायज नहीं है, क्या हमारे कुरम जैसे गांव को डुबाने का काम कर रहे हैं, ननेरा गांव को चारों तरफ से पानी से डुबो दिया, क्या ये मांगे जायज नहीं है? तो वो कहेंगे मांगे जायज नहीं है, वो कहेंगे हमारे बच्चों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, कहे तो सही हो गए तुम्हारी मांग में जायज नहीं। और अगर हमारी मांगे जायज है तो हमारी मांगों को माना जाए, हमारी मांगों पर गौर किया जाए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम संघर्ष करते रहेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और फिर भी करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं होंगी, जब तक हमारा किसान प्रभावित रहेगा, जब तक हमारे युवक परेशान रहेंगे, जब तक इस क्षेत्र में किसानों की आवाज पवन चौधरी के नेतृत्व में उठती रहेगी और उस पर अमल करते रहेंगे। अधिकारियों तक ये आवाज पहुंच रही होगी, आए हमारी बात सुने, किसानों की बातों का जवाब दे। क्या इसी को शहर कह रहे हो? आप 3 घंटे से शायद और नहीं होंगे, क्योंकि बताया आप लोगों को बिजली नहीं है, क्या ऐसे बैठोगे? तो इस बात को भी गौर करेंगे। जेवर क्षेत्र आपका जिसे आप शहर घोषित कर चुके हो, उसकी हालत क्या है वो देखिए। पूरी तहसील में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें 100 किसान बैठ के अपनी बात कह सके। ये है आपका शहर, पूरा शहर जेवर चारों तरफ से डूबा हुआ है, चारों रास्ते खराब है। ये है आपका शहर। उन गाँवों को तुमने रिश्ता कह दिया शहर है, उन गाँवों को देखो कि क्या वाकई ये शहर है? जो किसानों को लूट रहे हो, क्यों किसानों को धोखा दे रहे हो? तुम्हारी आत्मा जो किसान कभी तुमको माफ नहीं करेगी। आप कमा सकते हो जेवर से, अमीर हो सकते हो, लेकिन किसानों के दिल दराज नहीं कर सकते। ये किसानों की रंगों आप लोगों को लगे बैठेंगी। आप किसानों में जो अत्याचार कर रहे हैं तो लेके बैठेगा। आप देखो यहाँ बहुत सरदारी बैठी है, मैं ज्यादा बोल गया बिना उसके। सबसे पहले मैं बाकी शुरू कर दूं, इस क्षेत्र को सबसे पहले मेरी मांग है कि भाई किस तुमने इसकी सार्वजनिक सूचना एक बोर्ड पर तस्वीर बनाई हुई है, गाँव में लगी हुई है कि तुमको शहर इस यूनेस्को स्मारक को मानकर हमने शहर घोषित किया। तुमको ये सुंदर शहर के आधार पर दी जाएगी, तभी तो शहर में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नए शहर को अगर जेवर तहसील का कोई ऐसा हो, तहसीलदार महोदय को वकील ये कहता हो कि ये वही शहर है, वही गाँव लिखी जाती है, वो मेरा शहर है, नहीं लिखा जाता। अभी लोग भी शहर नहीं मान रहे, हम कैसे मान रहे? विस्थापन नीति उखाड़ के भगा दिए, गाँव को खाली कराना शुरू कर दिया। खाली जो ननेरा गाँव था उसने बहुत संघर्ष किया, तो उसको डुबाने का काम इस प्रशासन ने किया। जिस ननेरा गाँव में पैदल भी चले जाते थे लोग की सड़क से, उस गाँव को इन्होंने चारों तरफ
कुएं का हुआ चारों तरफ से डुबाने का काम किया। आज भी कुएं का चारों तरफ से डूबा हुआ पानी है। लेकिन प्रेम राम का बहुत बहुत धन्यवाद। वो गांव संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष की लड़ाई पवन चौरानी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। दूसरी बात, यहाँ विकास के नाम पे एयरपोर्ट बनाया गया था। यहाँ जितने लोग बैठे उनमें से 10 लोग भी अगर हाथ उठा के कहते कि मेरे बच्चों को रोजगार एयरपोर्ट में मिला है, मेरे गांव से 10 लोग एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो बता दें कि हमें रोजगार कहाँ मिला है। क्या जेवर में इंजीनियर नहीं है? क्या जेवर के बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या जेवर के बच्चे योग्य नहीं है? यहाँ के मान्य प्रतिनिधि सांसद प्रतिनिधि सांसद साहब विधायक जी कहे कि भाई कितने बच्चे जेवर के जो नोएडा में कंपनियां लगी हुई है उनमें कोटा देने के आधार कार्ड से नौकरी नहीं दी जाती है। क्या यही रोजगार देने का वादा हुआ था? क्या यही बात हुई थी कि ये बच्चे यहाँ के आधार कार्ड से नौकरी नहीं कर पाएंगे? क्या यही बात हुई थी? क्यों हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता है? क्यों यहाँ के आधार कार्ड में नौकरी नहीं दी जाती है? यहाँ के बच्चों को अगर कोई स्वस्थ है, लंबा ठाना बच्चा, तो उसे सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी यहाँ के बच्चों को नहीं दी जाती। क्या ये रोजगार है? क्या ये था कि ये बच्चे यहाँ के बच्चे पैसा दो ये दारू में अलग अलग जगह में गेम खेलने में पैसे को उड़ा दे और फिर तुम्हारे यहाँ पे वो मजदूर काम करे? ये काम सरकार करती है। अभी एक जॉब होगा जहांगीरपुर का मैंने बताया था भाई ने, तो पुलिस प्रशासन किसानों को दम करता है, किसानों के बच्चों को दम करता है। और यही इसीलिए अरे हमारी सहायता करो आप। नहीं, अगर पंचों का भी नहीं फैसला लेने ऐसे का मामला है, आएगा एक संज्ञान में कि अगर गांव के पंच फैसला कर देते हैं, गांव के बुजुर्ग फैसला कर देते हैं, गांव के लोग समन्वय बनाना चाहते हैं, तो उसको यहाँ का पुलिस प्रशासन मानने से मना कर देता है। तरह तरह के एप्लीकेशन लिखवाता है, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे लिखो,